जिधर उस दिन शेर ओझल हुआ था। यह फैसला आसान नहीं था, मगर भीतर से कोई आवाज बार बार कह रही थी, अब रुका तो सब खो देगा। जब फातिमा को पता चला तो उसकी आंखों में डर उतर आया। इतनी दूर और पानी भी नहीं? उसने पूछा। अली ने बहुत सादगी से जवाब दिया, जिसने जाने का हुक्म लिखा है वही लौटने की राह भी लिखेगा। उसने कुछ सूखे खजूर कपड़े में बांधे, एक खाली मश्क कंधे पर डाली और सुल्तान को साथ लिया। निकलते वक्त कुसुम ने उसकी उंगली पकड़ ली। अब्बा, जल्दी लौट आना, उसने कहा। अली ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सिर्फ नहीं, पानी भी लेकर लौटूंगा। वह निकल पड़ा। ठंडी हवा, नरम रेत, लगता जैसे राह आसान हो। मगर जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, जमीन तपती गई, सांसें भारी होती गईं। कई बार अली को लगा कि शायद वह भटक गया है, मगर दिल बार बार कहता रहा, चलते रहो, भरोसा रास्ता बनाता है। दोपहर होते होते प्यास ने फिर पकड़ लिया। मश्क तो पहले ही खाली थी। वह एक चट्टान के पास बैठ गया, आंखें बंद कर ली। या रब, उसने धीमे से कहा, अगर यह सब मेरा वहम है तो यहीं खत्म कर दे, और अगर यह तेरा इशारा है तो मुझे वहां पहुंचा दे। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और ठिठक गया। दूर, बहुत दूर, रेत के समंदर में एक अकेली खजूर की डाल। रेगिस्तान में खजूर का मतलब सिर्फ एक होता है, पानी। उसकी थकी हुई पैरों में मानो नई जान दौड़ गई। वह लड़खड़ाता, गिरता, संभलता उस ओर बढ़ा। पास आते आते रेत ठंडी और थोड़ी नम लगने लगी। अली ने लाठी से जमीन कुरेदनी शुरू की। हथेलियां छिल गईं। सूरज सिर पर आग बनकर बरसता रहा, मगर उसने हाथ नहीं रोके। फिर रेत के नीचे नमी झलकी, एक बूंद उभरी, फिर दूसरी, और फिर पानी। अली कुछ पल तक बस देखता रहा। भरोसा ही नहीं हुआ। उसने मश्क भरी, हथेलियों से पानी छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, यह तेरी रहमत है, मेरी काबिलियत नहीं। वह लौटने के लिए उठा ही था कि दूर एक टीले पर उसकी नजर ठहर गई। वही साया, शेर। इस बार वह कमजोर नहीं था, पूरा, शक्तिशाली, शान से खड़ा। उसने एक पल के लिए अली की ओर देखा, जैसे सब कह देना चाहता हो, और फिर रेत में विलीन हो गया। अली समझ गया, यह राह उसे अकेले नहीं मिली थी। जब वह भरी हुई मश्क लेकर गांव लौटा तो गांव में हलचल मच गई। अली लौट आया और उसके पास पानी है। बच्चे दौड़ पड़े। औरतों की आंखों में उम्मीद तैर आई। बूढ़ों ने कांपते हाथों से मश्क को छूकर देखा, जैसे यकीन कर रहे हों कि यह सच है। कहां मिला यह पानी? कोई नया कुआं मिला क्या? अली ने बस इतना कहा, दक्षिण में एक खजूर के नीचे। अगले दिन कई लोग उस रास्ते पर गए, मगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। न खजूर, न पानी, न निशान। किसी ने कहा, यह तो सपना होगा। किसी ने हंसकर टाल दिया, प्यास में वहम हो गया होगा। लेकिन अली जानता था, यह वहम नहीं था। उस रात उसने पहली बार समझा कि रहमत बराबरी से नहीं बढ़ती। कुछ रास्ते सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनके दिल साफ हों और नीयत सच्ची। अगले दिनों में गांव में अजीब बदलाव दिखने लगे। जिन घरों में अली का लाया पानी पहुंचा, वहां बच्चों की तबीयत संभलने लगी। पानी ज्यादा नहीं था। अली हर सुबह फिर दक्षिण की ओर जाने लगा। हर बार पानी मिलता, हर बार दूर वही साया कुछ लम्हों को दिखता और फिर रेत में घुल जाता। धीरे धीरे उसकी कहानी फैलने लगी। कुछ लोग उसे अजूबा कहते थे, कुछ उसे अल्लाह का चुना हुआ मानने लगे, और कुछ अब भी यकीन करने से डरते थे। मगर अली जानता था, जब इंसान रहम चुनता है तो रास्ते खुद उसे चुन लेते हैं। कुछ लोग चुपचाप सब देख रहे थे, और कुछ के भीतर ईर्ष्या धीरे धीरे झर बनकर फैलने लगी थी। उनमें सबसे आगे था अकरम बिन हाजिक, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। वही अकरम जो कभी अली को गरीबी का ताना देकर सबके सामने नीचा दिखाया करता था। अब जब उसने सुना कि अली के पास पानी है, लोग उसे इज्जत से देखने लगे हैं और उसका नाम दुआओं में लिया जा रहा है, तो उसका दिल जल उठा। जिसके पास कभी ढंग की रोटी नहीं थी, वह बड़बड़ाया, वह आज रहमत बांट रहा है। एक रात बेचैनी ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वह अपने 2 आदमियों के साथ अली की झोपड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसे पानी से ज्यादा उस रहस्य की तलाश थी, आखिर अली के साथ ऐसा क्या हो गया। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे, अचानक एक दहाड़ ने रात की खामोशी चीर दी। अंधेरे से एक विशाल साया उभरा। वह शेर था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। वह न दौड़ा न गुर्राया, बस वहीं खड़ा रहा। लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी।
ये समझाने के लिए कि आगे बढ़ना मौत को बुलाना है। अकरम के आदमी चीखते हुए भाग खड़े हुए। अकरम खुद घुटनों के बल रेत में गिर पड़ा, बदन कांप रहा था। सुबह होते होते पूरा गांव फुसफुसाहटों से भर गया। अली के घर की रखवाली शेर करता है। कुछ लोग डर गए, कुछ बोले ये जादू है, और कुछ ने सिर झुकाकर कहा यह ऊपर वाले की निशानी है। अली ने किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वह जानता था सच्चाई को साबित करने के लिए शोर नहीं, सब्र चाहिए। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्ग शेख अतिया ने उसे बुलाया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा, मगर तुम्हारी आंखों में मुझे कोई छल नहीं दिखता। अली ने शेर, पानी और अपने सपने की पूरी कहानी सुना दी। शेख देर तक खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, जब अल्लाह किसी को देता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी भेजता है। पानी तुम्हारी रहमत है और शेर तुम्हारी अमानत। उस रात अली देर तक सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही, और कहीं दूर रेत में रेगिस्तान का राजा चुपचाप उसकी निगरानी कर रहा था। शेर की दहाड़ के बाद गांव का मिजाज, और तभी रेत कांप उठी। हवा जैसे थम गई। फिर एक गहरी, जमीन हिला देने वाली दहाड़। शेर पूरा रौब, पूरी शान के साथ वह कुएं के सामने आ खड़ा हुआ। घोड़े भाग गए, कुछ सिपाही गिर पड़े। सरदार का चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या है? शेर एक कदम आगे बढ़ा और ठीक कुएं के सामने रुक गया, जैसे साफ कह रहा हो, यहां से आगे नहीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही पलों में सिपाही उल्टे पांव भाग खड़े हुए। गांव में गहरी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें अली पर थीं। अली ने सिर झुका लिया और कहा, यह मेरी ताकत नहीं है, यह उस नेकी की रखवाली है जो डर से नहीं, दिल से की जाती है। उस दिन के बाद किसी ने कुएं पर दावा नहीं किया, मगर अली जानता था सत्ता हार मानने में वक्त लेती है, और रेगिस्तान का राजा अब तक सिर्फ चेतावनी दे रहा था। हाकिम की वापसी के बाद गांव में जैसे नई सुबह उतर आई। कुआं अब सिर्फ पानी नहीं रहा, वह भरोसा बन गया था। किसी ने अली को राजा नहीं कहा, किसी ने सरदार नहीं बनाया। लोग बस इतना कहते, अपना आदमी। अली वहीं रहा। सुबह जल्दी उठता, कुएं की सफाई करता, पानी भरने आए लोगों का हाल पूछता, और फिर अपने खेतों में लग जाता। वक्त बीतता गया। अली के बाल सफेद हो गए, कदम धीमे पड़ गए, मगर आंखों की रोशनी वहीं रही, शांत, यकीन से भरी। कुसुम अब बड़ी हो चुकी थी। वह बच्चों को कुएं के पास बिठाकर कहानी सुनाती। मेरे अब्बा ने एक बार एक प्यासे शेर को पानी पिलाया था। बच्चे हैरान होकर पूछते, फिर? कुसुम मुस्कुराकर कहती, फिर शेर ने पूरी बस्ती की रखवाली की। एक शाम अली अकेले रेगिस्तान की तरफ गया। वही चट्टान, वही जगह। सूरज डूब रहा था, रेत सोने जैसी चमक रही थी। अली ने धीमे से कहा, दोस्त, अगर कहीं हो तो जान लो, तेरी वजह से मैंने यह सीखा कि अच्छाई कभी अकेली नहीं जाती। हवा चली, रेत सरसराई, दूर कहीं एक जाना पहचाना साया हिला। अली मुस्कुराया। कुछ दिन बाद वह उसी चट्टान के पास शांत बैठा मिला, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह चला गया था। गांव में कोई शोर नहीं हुआ। लोगों ने बस इतना कहा, वह गया नहीं, वह पानी में है, हवा में है, और हमारी नियत में है। उसे वहीं दफनाया गया जहां रेगिस्तान शुरू होता है। कब्र पर एक सादा पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, यहां वह आदमी सो रहा है जिसने प्यासे को पानी दिया और खुद कभी प्यासा नहीं रहा। साल गुजर गए। कुआं आज भी बहता है, कभी नहीं सूखा, और कहते हैं अगर कोई लालच से उस कुएं की तरफ देखे तो रात के सन्नाटे में रेगिस्तान से एक हल्की सी दहाड़ सुनाई देती है, न डराने वाली, न मारने वाली, बस याद दिलाने वाली कि यह पानी रहम से निकला था, और रहम की हिफाजत आज भी जारी है। कहानी का संदेश, अच्छाई छोटी लग सकती है, मगर उसका असर दूर तक जाता है, और जो प्यासे को पानी देता है उसकी जिंदगी खुद एक दरिया बन जाती है।